जिस पिता ने बेटे को जन्म दिया, अपनी उंगली पकड़कर जमाने की ठोकरों से बचाते हुए चलना सिखाया, जो बाप हर मुसीबत में बेटे के आगे चट्टान की तरह खड़ा रहा, जिसने खुद भले ही भूखे पेट काट ली जिंदगी, लेकिन बेटे के मुंह का निवाला कभी कम नहीं होने दिया। आज उसी बुजुर्ग बाप की सिर्फ गाली देने पर सगे बेटे ने तड़पा तड़पा कर बेरहमी से हत्या कर दी। आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जिले की एक ऐसी खौफनाक और दिल को चीर देने वाली वारदात, जिसने समाज में बाप और बेटे के रिश्ते पर एक ऐसा बदनुमा दाग लगा दिया है जिसे सदियों तक धोया नहीं जा सकेगा। जिस पिता ने बेटे को जन्म दिया, रात दिन मेहनत करके पसीना बहाकर उसे बड़ा किया, आज उसी सगे बेटे ने सिर्फ गाली देने के विवाद में अपने बुजुर्ग बाप के सिर पर लोहे के पाइप से ताबड़तोड़ वार कर उन्हें हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया। 16 मई 2026 की वो काली रात, जब एक 65 साल का बूढ़ा बाप अपनी दुकान के बाहर चारपाई पर चैन की सांस लेकर सो रहा था, उसे क्या पता था कि जिस बेटे को उसने अपने छाती से लगाकर पाला है, वही बेटा आधी रात को उसका काल बन जाएगा। सम्मनपुर थाना क्षेत्र के सुल्तानपुर दाऊदपुर गांव के रहने वाले 65 वर्षीय जयराम गौड़ सुल्तानगढ़ बाजार में कपड़े की सिलाई का काम करते थे। एक साधारण से दर्जी जो दिन भर मशीन चलाकर लोगों के कपड़े सिलकर अपने परिवार का पेट पालते थे। जयराम अक्सर रात में घर के बाहर अपनी दुकान के सामने ही चारपाई बिछाकर सो जाया करते थे। 16 मई की रात को गांव में एक ब्रह्मभोज का कार्यक्रम था। जयराम बड़े चाव से वहां खाना खाने गए। वापस आकर रोज की तरह अपनी दुकान के सामने चारपाई पर सो गए। रात के लगभग 11:30 बजे का वक्त था। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। तभी जयराम का छोटा बेटा प्रमोद कुमार उनके पास पहुंचता है। किसी बात को लेकर बाप बेटे में फिर से कहासुनी होती है। जयराम गुस्से में आकर बेटे को डांटते हुए गाली दे देते हैं। बस यही वो पल था जब बेटे के भीतर छुपा हुआ शैतान जाग उठा। बाप के मुंह से गाली सुनते ही प्रमोद का खून खौल उठा। उसने आओ देखा न ताओ पास में ही पड़ा एक भारी भरकम लोहे का पाइप उठाया और चारपाई पर सो रहे अपने बूढ़े पिता के सिर पर पूरी ताकत से वार कर दिया। 1 बार, 2 बार, 3 बार। प्रमोद तब तक मारता रहा जब तक कि उस लाचार बुजुर्ग बाप की चीखें हमेशा के लिए खामोश नहीं हो गई। सिर की हड्डियां टूट गई, भेजा फट गया और जयराम तड़पते हुए चारपाई से नीचे जमीन पर गिर गए। पूरी जमीन खून के फव्वारे से सराबोर हो गई। जिस पिता की गोद में खेलकर प्रमोद बड़ा हुआ था, उसी पिता को तड़पता हुआ छोड़कर वो बेरहम बेटा रात के अंधेरे में वहां से फरार हो गया। अगले दिन सुबह जब जयराम का शव चारपाई के नीचे खून से लथपथ हालत में मिला तो पूरे इलाके में कोहराम मच गया। मृतक के भतीजे शिवा गौड़ ने रोते हुए अज्ञात के खिलाफ हत्या की तहरीर दी, क्योंकि किसी को शक भी नहीं था कि एक सगा बेटा ऐसी हैवानियत कर सकता है। घटना की गंभीरता को देखते हुए अंबेडकर नगर पुलिस तुरंत एक्शन में आई। सीओ सदर नीतीश तिवारी और सम्मनपुर थाना अध्यक्ष दिनेश सिंह ने पुलिस टीम के साथ घटना स्थल का बारीकी से निरीक्षण किया, साक्ष्य जुटाए, सीसीटीवी फुटेज खंगाले और मोबाइल कॉल डिटेल्स की जांच की। जैसे जैसे कड़ियां जुड़ती गई, शक की सुई छोटे बेटे प्रमोद कुमार पर आकर टिक गई। सोमवार की सुबह लगभग 4:30 बजे पुलिस ने प्रमोद को दाऊदपुर मोड़ से हिरासत में ले लिया। जब पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की तो प्रमोद फूट फूट कर रोने लगा और उसने जो गुनाह कबूला उसे सुनकर पुलिस वालों की भी रूह कांप गई। प्रमोद ने बताया कि मेरे पिता मुझे सार्वजनिक स्थानों पर सबके सामने अक्सर गाली गलौज करते थे, मारते पीटते थे और अपमानित करते थे। बाजार में सबके सामने जब वो मुझे डांटते थे तो मेरा आत्मसम्मान तार तार हो जाता था। मैं मानसिक रूप से बेहद परेशान रहता था। शनिवार की रात जब मैं उनके पास गया तो उन्होंने फिर से मुझे गाली दे दी। मैं अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाया और लोहे के पाइप से उनकी हत्या कर दी। पुलिस ने प्रमोद की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल किया गया वो खूनी लोहे का पाइप भी बरामद कर लिया है। माता पिता की डांट या गाली चाहे कितनी भी बुरी लगे, क्या वो इतनी बड़ी हो सकती है कि एक बेटा अपने ही पिता की जान ले ले। उस बाप की डांट में भले ही कड़वाहट रही हो, लेकिन उसकी नीयत में कभी बेटे की बर्बादी नहीं छिपी थी। आज के युवाओं में बर्दाश्त करने की क्षमता इस कदर खत्म हो चुकी है कि वो अपनों के खून के प्यासे हो रहे हैं। सामाजिक मान सम्मान की खातिर एक बेटे ने अपने ही बाप का कत्ल कर दिया।
आज सुल्तानपुर दाऊदपुर गांव के उस सुने पड़े घर में सिर्फ मातम पसरा है। एक तरफ उस लाचार बुजुर्ग पिता जयराम की अर्थी उठ गई तो दूसरी तरफ उसी का सगा बेटा हाथों में हथकड़ी लगाकर जेल की काल कोठरी में बंद है। माता पिता कभी कभी कड़वे शब्द बोल सकते हैं, वो तुम्हें डांट भी सकते हैं, समाज के सामने गुस्सा भी कर सकते हैं, लेकिन याद रखना इस दुनिया में उनके जैसा निस्वार्थ प्यार कोई दूसरा नहीं दे सकता। जिस बाप ने तुम्हें अपने कंधों पर बिठाकर मेला दिखाया हो, उसकी डांट पर जो हाथ लोहे का पाइप उठाने के लिए बढ़ जाए, उस हाथ पर लानत है। प्रमोद ने आज सिर्फ अपने पिता की हत्या नहीं की, बल्कि उसने बेटे की फर्ज की, मर्यादा की और इंसानियत की सरेआम धज्जियां उड़ा दी। ऐसे कलयुगी बेटे को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी ही चाहिए, ताकि समाज में दोबारा कोई बेटा अपने पिता की तरफ आंख उठाने की जुर्रत न कर सके।